हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरो इंस्टीट्यूट। आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर करेंगे। आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। मेंस में और एडवांस में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हमारा पास टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अच्छे से समझते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को। तो बच्चे हमारे पास कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें एडिशन करना है। तो देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब हम अप्लाई करेंगे? इफ एन ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग अनदर ऑपरेशन b दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है हमारे पास, एक ऑपरेशन a है, कोई भी काम क्वेश्चन में जो भी इवेंट बोला गया है उसको m अलग डिफरेंट वेज से किया है। उसके बाद वाला जो स्टेप है फॉलोइंग अनदर ऑपरेशन b, उसको हम n डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास होंगे उस ऑपरेशन को करने के, वो कितने होंगे? m इंटू एन। अगर देखा जाए तो इसमें एक ही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो हमारा कोई भी काम है वो स्टेप्स में हो रहा है। पहले स्टेप को करने के m तरीके हैं, दूसरे स्टेप को करने के n तरीके हैं, अगले स्टेप को करने के मान लो o तरीके हैं। तो जितने भी स्टेप हैं उन सब के करने के अलग अलग वेज हैं। पहले स्टेप को करने के मान लो 5 तरीके हैं, दूसरे स्टेप को करने के 3 तरीके हैं। तो सबकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो m इंटू एन, अगर 2 हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 होता तो 3 की करते। जितने भी हमारे पास स्टेप्स हैं उसके और उसके नंबर ऑफ वेज हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे A1 स्टेप था, उसको करने के A1 वेज थे, A2 स्टेप को करने के A2 वेज हैं, A3 को करने के A3 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? हम सब इनकी क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 4 शर्ट हैं और 2 जींस हैं। 4 शर्ट हैं और 2 जींस हैं। तो अगर तुम्हें तैयार होना है तो उसके कितने तरीके हैं? अब काम क्या है? तैयार होने का। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यू हैव 4 शर्ट्स एंड 2 जींस, इन हाउ मेनी वेज यू कैन प्रिपेयर। तो अगर तैयार होना है तो 4 शर्ट में से कोई से भी एक शर्ट पहन सकते हैं। तो इसको काम को करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। 2 जींस में से कोई सी भी जींस पहन सकते हैं। तो इसको करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई में क्या बताया था? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वेज की। टोटल कितने तरीके हो गए हमारे पास? 8 तरीके हो गए। तो तैयार होने के टोटल तरीके कितने हैं? 8 तरीके हैं। कैसे? पहली शर्ट पहन लो, पहली जींस पहन लो, दूसरी शर्ट पहन लो, पहली जींस, तीसरी शर्ट, पहली जींस, चौथी शर्ट, पहली जींस। या फिर पहली शर्ट, दूसरी जींस, दूसरी शर्ट, दूसरी जींस, तीसरी शर्ट, दूसरी जींस, चौथी शर्ट, दूसरी जींस। तो ये हमारे कितने हो गए टोटल? इनको काउंट करेंगे तो 8 हमारे पास तरीके हैं। तो तैयार होने के हमारे पास कितने तरीके हुए? 8 वेज हुए। इससे भी 8 ही आया था। एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। मान लो आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर दिया, फिर एडवांस क्वालिफाई कर दिया, और मान लो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ गई। ठीक है, जेई एडवांस के ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हो गई। तो मान लो आपका नाम दीपक है। तो दीपक ने बहुत मेहनत करी और ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया। भाई सबका सपना है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का। बहुत बढ़िया। तो ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद दीपक को 23 आईआईटी हैं हमारे पास, और हर ब्रांच जो भी आईआईटी है उसमें मान लो बीटेक की 5 ब्रांच हैं। 5 ब्रांचेज ऑफ बीटेक। बीटेक भी जो भी आपको करना है उसकी 5 ब्रांच है मान लो बीटेक की। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए पहले आपको आईआईटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई पूछे इन हाउ मैनी वेज दीपक कैन टेक एडमिशन, कितने तरीकों से दीपक हमारा एडमिशन ले सकता है, तो पहले तो दीपक को आईआईटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आईआईटी सिलेक्ट करने के 23 तरीके हैं।
23 वेज हैं आईआईटी को सिलेक्ट करने के। कोई सी भी आईआईटी सिलेक्ट हो सकती है 23 में से। उसके बाद आईआईटी सिलेक्ट करने के बाद 5 ब्रांच में से कोई सी भी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। तो एडमिशन लेने का जो काम है, एडमिशन लेने का जो ऑपरेशन है, पहला स्टेप है आईआईटी को सिलेक्ट करना, दूसरा स्टेप है ब्रांच को सिलेक्ट करना। ध्यान से सुनिए, वर्ड क्या बोला मैंने? स्टेप। कि कोई भी काम है उसका पहला स्टेप इतने तरीकों से हो रहा है, उसका दूसरा स्टेप इतने तरीकों से हो रहा है। वो काम जो होगा सारे स्टेप को फॉलो करके ही होगा। तो आपस में तब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 115। तो टोटल कितने वेज हैं एडमिशन लेने के? 115 वेज हैं। ये बात क्लियर होगी सबको? 23 हमारे पास आईआईटी थी, 5 हमारे पास बीटेक की ब्रांच थी हर एक आईआईटी में। तो कितने तरीके हुए एडमिशन लेने के? 115 वेज हुए। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें क्या सीखा हमने? कि कोई भी हमारा एक ऑपरेशन है, उसके स्टेप्स हैं। जो हमारा ऑपरेशन पूरा होगा वो सारे स्टेप को कंप्लीट करके ही होगा। पहले स्टेप के इतने तरीके, दूसरे स्टेप को करने के इतने तरीके, तीसरे स्टेप को करने के इतने तरीके, आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देनी। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही देखा था कि तैयार होने के कितने तरीके थे। भाई तैयार कोई होगा तो शर्ट और जींस पहन के तो तैयार होगा। तो 4 में से कोई सी भी शर्ट पहन सकते थे, 2 जींस में से कोई सी जींस भी पहन सकते थे। तो इस वजह से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। कितने तरीके हो गए थे? 8 तरीके हो गए थे। उसके बाद हम आगे देखें तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन है। प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा कि अभी तो मल्टीप्लिकेशन वाले में तो हमने देखा था कि काम के स्टेप थे, कि ये स्टेप हुआ, उसके बाद अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, तब हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारा काम एक तरीके से जाए तब भी पूरा हो जाए, दूसरे तरीके से जाए तब भी पूरा हो जाए, तीसरे तरीके से जाए तब भी पूरा हो जाए। कि या तो ये कर लो, या ये कर लो, या फिर ये कर लो। ठीक है? तब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है क्वेश्चन में, तब हम लगाएंगे प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन। कैसे? इसमें लिखा भी है कि अगर कोई ऑपरेशन ए है उसको एम अलग तरीकों से किया गया, और दूसरा ऑपरेशन बी है जो इंडिपेंडेंट है हमारा पहले वाले से, उसको एन डिफरेंट तरीकों से किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एम प्लस एन होंगे। ये कितने भी इवेंट में जा सकता है। 2 हैं तो 2 में, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 हैं तो 10, कितने भी वेज में एक्सटेंड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मान लो 23 हमारे पास आईआईटी हैं, और एग्जाम्पल के लिए मान लो 40 हमारे पास एनआईटी हैं, और तुमको एडमिशन लेना है किसी एक इंस्टीट्यूट में। तो 23 में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, एडमिशन हो जाएगा। 40 में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, एडमिशन हो जाएगा। तो या तो आईआईटी में चले जाओ या एनआईटी में चले जाओ, दोनों में तो नहीं जा सकते ना। अगर यहां चले जाओगे तब भी तो एडमिशन हो जाएगा, यहां चले जाओगे तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो इसके कितने तरीके हैं? 23 वेज हैं। इसके कितने हैं? 40 वेज हैं। टोटल कितने होंगे? 23 प्लस 40, तो टोटल कितने हो गए? 63 वेज हो गए। क्यों हमने इसमें एडिशन किया? क्योंकि या तो आईआईटी चले जाओ या एनआईटी चले जाओ, है ना। एक रास्ते से जाने से भी काम हो जाएगा, दूसरे रास्ते से भी जाने से काम हो जाएगा। जो वो था मैंने क्वेश्चन एग्जांपल जो दिया था कि पहले आईआईटी सिलेक्ट करो फिर ब्रांच सिलेक्ट करो, वो तो स्टेप वाइज था। लेकिन इसमें क्या है? क्वेश्चन दिया है कि आईआईटी 23 है, एनआईटी 40 है, बताओ कितने तरीके हैं एडमिशन लेने के। भाई या तो आईआईटी में चले जाओ या फिर एनआईटी में चले जाओ, सिंपल बात है। आगे देखें, अगर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। टू रीच सिटी डी फ्रॉम द सिटी ए, वन हैज टू पास एनी ऑफ द वे शोन इन द डायग्राम। डायग्राम हम सबको दिख रहा है। ए से बी जाने के 2 हमें दिख रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए से अगर मैं बी जा रहा हूं तो उसके 2 वेज हैं। बी से सी जाने के 4 हैं। अगर मैं बी से सी जा रहा हूं तो उसके 4 वेज हैं, 1 2 3 और 4। अगर सी से डी जा रहे हैं तो 3 हैं हमारे पास। सी से डी जाने पे कितने हैं? 3 हैं। बी से डायरेक्ट डी पे भी जा पा रहे हैं, बी से डी जा पा रहे हैं तो
दो हैं, ए से सी पे भी जा पा रहे हैं, एक दो, ए से सी पे कितने हैं, दो हैं। ए से डी पे भी डायरेक्ट जा पा रहे हैं, वो कितने हैं, एक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक बात ध्यान रखते हैं इस क्वेश्चन में कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, बैक नहीं आ सकते, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग सिटी ए टू सिटी डी, कि ए सिटी से डी सिटी पे जाने के नंबर ऑफ वेज बताओ। अब एक बात देखो, जब ए से सी जाएंगे तो ए से सी डायरेक्ट भी जा सकते हैं, काम पूरा हो गया ए से सी जाने का, या फिर ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ। तो पहले हम करते हैं कि भाई ए से बी चले गए, पहला पार्ट है ये हमारा, ए से बी चले गए और बी से सी चले गए। तो ए से सी जाने पे पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा, तो काम पूरा स्टेप्स में होगा। ए से बी जाने कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। बी से सी जाने कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं। तो ए से सी जाने कितने तरीके हो गए, आठ तरीके हो गए। ये आठ तरीके वो हैं जब हम ए से सी पे जा रहे हैं। अगर ए से सी डायरेक्ट जाना हो, ए से सी डायरेक्ट जाना हो तो कितने तरीके हैं, ए से सी डायरेक्ट कितने हैं, दो दिख रहे हैं हमें। तो ये वाला मेथड अगर लेते हैं तब भी सी पे जा रहे हैं, ये वाला मेथड जा रहे हैं तब भी ए से सी पे जा रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल वेज कितने हो गए, 8 + 2 10 वेज हो गए। तो समझ आया अब कब एडिशन लगाना है, कब मल्टीप्लाई लगाना है। इसमें स्टेप्स में काम हो रहा था तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये रास्ता चुन लो या ये रास्ता चुन लो, इन तो हमने क्या किया, एडिशन किया। जब अलग अलग रास्ते चूज करने से काम पूरा हो रहा है तो उन सारे तरीकों में एडिशन लगाते हैं, स्टेप्स में कोई काम हो रहा है तो उसमें हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो ये बात सबको क्लियर होगी। सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम गोइंग सिटी ए टू सिटी डी वाया बी, कि ए से डी पर जाना है, ए पॉइंट से डी पॉइंट पे जाना है, लेकिन वाया बी जाना है, बी से जरूर जाना है। तो क्या क्या तरीके हैं, ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, सी से डी चले जाओ, जा सकते हैं। या फिर ए से बी चले जाओ, बी से डायरेक्ट डी चले जाओ, यही हो सकता है। कोई और तरीका ए से डी पे जाने का, ए से डी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि वाया भी लिखा हुआ है। ए से सी, सी से डी भी नहीं जा सकते क्योंकि वाया भी लिखा हुआ है। तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। बी से सी जाने के चार तरीके हैं, सी से डी जाने के तीन तरीके हैं। टोटल कितने हो गए, 24 हो गए हमारे पास। ए से बी जाने के दो तरीके, बी से डी जाने के दो तरीके, टोटल कितने हो गए, चार हो गए। इन दोनों क्या करेंगे अब, ऐड करेंगे, तो 24 + 4 कितना हो गया, 28 वेज हो गया। क्लियर है ये बात। थर्ड पार्ट जो है वो होमवर्क में करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग सिटी ए टू सिटी डी। अब ए से डी जाना है, इससे पहले वाले में तो कंडीशन थी कि बी से होते जाना है, लेकिन अब कंडीशन नहीं है। ए से डी डायरेक्ट भी जा सकते हो, ए से सी भी जा सकते हो, फिर डी जा सकते हो, और ये दोनों मेथड से भी जा सकते हो। मतलब ये दोनों तो आएंगे ही, साथ में दो चीज और ऐड हो जाएंगी, ए से सी फिर डी और ए से डी डायरेक्ट। क्लियर है। हाँ, आगे देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वन हैज 10 डिफरेंट शर्ट्स, 5 डिफरेंट ट्राउजर्स, 5 डिफरेंट टाइज, 3 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, इन हाउ मेनी वेज कैन ही वियर इफ वियरिंग ऑल आइटम्स आर नेसेसरी। कि कितने तरीके हैं उसके कपड़े पहनने के अगर सारे आइटम पहनने जरूरी हैं। क्या क्या आइटम हैं, जो शर्ट हैं वो हमारे पास 10 हैं, जो ट्राउजर हैं वो हमारे पास 5 हैं, जो टाई हैं वो भी 5 हैं, और जो शूज के पेयर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो सारे आइटम पहनने जरूरी हैं। सारे आइटम अगर पहनने जरूरी हैं तो इन सबको पहन के ही तो कोई आदमी तैयार होगा। तो ये सारे क्या हैं, तैयार होने के स्टेप्स हैं। तो पहले शर्ट को पहनने के 10 तरीके हैं, कोई सी भी शर्ट पहन लो 10 की 10 में से। ट्राउजर को पहनने के 5 तरीके हैं, कोई सा भी ट्राउजर पहन सकते हैं। टाई को पहनने के 3 तरीके हैं, कोई सी भी टाई।
5 टाई है हमारे पास तो 5 तरीके हैं। शूज को पहनने के 3 तरीके हैं क्योंकि 3 पेयर ऑफ शूज हैं। तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 5 250 इंटू 3 750 हमारे पास आंसर हो गया। तो कितने मेथड हो गए तैयार होने के, 750 मेथड हमारे पास हो गए। क्लियर है। सेकंड पार्ट अगर हम देखें, वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर इज कंपलसरी। शर्ट और ट्राउजर को पहनना कंपलसरी है, बाकी चीजें पहन भी सकते हैं नहीं भी पहन सकते। अब अलग अलग केस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे कि भाई शर्ट पहन लो और ट्राउजर पहन लो, काम तो तब भी हो गया तैयार होने का, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो काम हो गया, वो ऑपरेशन हो गया। या फिर शर्ट पहन लो, ट्राउजर पहन लो और साथ में टाई पहन लो, काम तो तब भी हो जाएगा। या फिर शर्ट पहन लो, ट्राउजर पहन लो, टाई पहन लो और शूज पहन लो, काम तो ऑपरेशन तो तब भी हो रहा है जो क्वेश्चन में बोला गया है। या फिर शर्ट पहन लो, ट्राउजर पहन लो और साथ में शूज पहन लो, काम तो तब भी हो रहा है। इन चारों अलग अलग तरीकों से काम हमारा पूरा हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, शर्ट के हमारे पास 10 मेथड हैं, ट्राउजर के 5 है, टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। शर्ट के 10 हैं, ट्राउजर के 5 हैं और टाई के हमारे पास 5 है, तो टोटल 250 हो गए। शर्ट के 10 वेज हैं, ट्राउजर के 5 हैं, इसके भी 5 हैं, 3 हो गया, 750 हो गया। शर्ट के 10 है, ट्राउजर के 5 है, शूज के 3 है, तो 150 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज किए होंगे 50 प्लस 250 प्लस 750 प्लस 150, तो 50 प्लस 250 300, 750 1050 एंड 1200। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1200 तरीके हो गए काम को करने के। तो ऐसे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन काम करते हैं कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे अगर देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास, अब है डिक्शनरी में जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास हैं। पिछले कई सालों में इसके क्वेश्चन देखे गए हैं, आगे हम करेंगे, उसमें ईयर भी लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कब कौन से साल में आया है। हमारी जो ये पीडीएफ है इसमें 2016 से लेकर 2023 तक के सारे इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, साथ में कंसेप्ट भी डाले हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो एक पीडीएफ लगभग 100-150 पेज की सारे चैप्टर्स की पीडीएफ हैं अलग अलग। तो एक पीडीएफ सॉल्यूशन है कि आपको पूरा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको कंसेप्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज, ताकि बच्चे के लिए इजी हो और उसके पास अगर ये पीडीएफ है और उसने पूरी पढ़ रखी है तो उसको कॉन्फिडेंस भी हो कि हाँ मेरे पास पूरा कंटेंट है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरी देखते हैं कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ा होता है उसमें भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन हम जो पीडीएफ देंगे उसमें पूरा होगा, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। और अगर आप यूट्यूब वो पीडीएफ पढ़ के कहीं यूट्यूब पे आप जाके देखोगे कोई और वीडियो तो आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ रखा है और उसी टॉपिक से ये पढ़ा रहा है। किसी भी टीचर के आप वीडियो देखो यूट्यूब पे तो हमारी पीडीएफ से के टॉपिक से ही आपको दिखेगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है और ये मेरी और प्रैक्टिस हो रही है इस वीडियो से। वो वीडियो से कॉन्फिडेंस और आएगा, ना कि कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड है हमारे पास डॉटर। फाइंड 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड डॉटर इफ ईच वर्ड इज इंक्लूड जी। डिक्शनरी के क्वेश्चन जो हैं पहले ये करते हैं, उसके बाद डिक्शनरी वाला स्टार्ट करते हैं। कि डॉटर है हमारे पास एक वर्ड, कितने लेटर है इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लेटर का हमें वर्ड बनाना है और जी को इंक्लूड करना है। तो 4 लेटर का हमें वर्ड बनाना है और जी को हमें इंक्लूड करना है। अगर जी को हमें इंक्लूड करना है तो यहां पे हमने जी रखा। टोटल लेटर कितने थे, 8 लेटर हैं, एक तो हमने फिक्स कर दिया। तो यहां पे कितने ऑप्शन बचे, 7 ऑप्शन बचे, 7 में से कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑप्शन बचे, 6 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है। यहाँ पे 5 ऑप्शन बचे, 5 में से कोई सा भी आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स 7 इंटू 6 इंटू 5 हमारे पास हो गया 210। लेकिन जी को
यहाँ भी रख सकते हैं, जी को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। चारों जो पोजीशन है जी को कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो अगर जी को कहीं पे भी रखा जा सकता है तो अलग अलग जगह पे रखने से अलग अलग वर्ड बनेंगे। तो 210 को हम 4 से बाद में मल्टीप्लाई भी करेंगे, टोटल हमारे पास 840 वेज हो जाएंगे डॉटर के लेटर को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाने के। स्टार्टिंग में क्या किया, टोटल हमारे पास 8 लेटर थे, बोला जी को इंक्लूड करना है तो जी को एक पोजीशन को हमने जी दे दिया। बचे हुए 7 में से कोई सा भी रख सकते हैं इधर, बचे हुए 6 में से कोई सा भी रख सकते हैं, बचे हुए 5 में से कोई सा भी रख सकते हैं। जितने भी ऑप्शन थे उनकी हमने मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई क्यों की? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो वर्ड बनेगा वो इसके यूज करने से ही बनेगा, इसके यूज करने से ही बनेगा, इसके यूज करने से भी बनेगा। तो इस वजह से मल्टीप्लाई किया, 210 तरीके हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि जी को भी तो हम अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, जी इंक्लूड करना है, जी से स्टार्ट थोड़े करना है। तो जी को चारों जगह पे रख सकते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 840 पेज हो गए लेटर बनाने के। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन है हमारे पास एक वर्ड। कितने लेटर हैं इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो लेटर हैं वो हमारे पास 7 हैं। क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ मशीन इफ ऑल वोवल्स ऑक्यूपाई द ओड पोजीशन। जो वोवल हैं हमारे वो ओड पोजीशन पे आने चाहिए। तो जो ये 7 लेटर हैं इसमें वोवल कितने हैं? एक ए वोवल है, एक आई वोवल है और एक ई वोवल है। टोटल हमारे पास 3 वोवल हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट बच गए। क्वेश्चन में बोला है कि ओड पोजीशन पे आने चाहिए। ओड पोजीशन की बात करें तो टोटल 7 हमारे पास पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। ओड पोजीशन कौन कौन सी हैं? ये वाली ओड है, ये वाली ओड है, ये वाली ओड है और ये वाली ओड है। 4 हमारे पास पोजीशन है ओड वाली, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली, फिफ्थ वाली और 7th वाली। तो जो पोजीशन है हमारे पास ओड पोजीशन कितनी है? 4 हैं। वोवल कितने हैं? 3 हैं। तो 4 जगह में 3 वोवल को भरने के कितने तरीके होंगे? 4p3 होगा। उसके बाद जो पोजीशन बचेंगी, अब 4 पोजीशन थी, वोवल तो हमने 3 भरे, एक पोजीशन तो तब भी बचेगी। और कौन ये वाली बची हुई है? 1 2 3, 3 इवन वाली बची हुई हैं और एक हमारी ओड वाली बची हुई है। तो पोजीशन कितनी बच गई? पोजीशन लेफ्ट कितनी पोजीशन बच गई? 4 बच गई। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 ही हैं। तो कितने मेथड होंगे भरने के? 4p4। तो 4p4 और 4p3 निकाल लेते हैं। 4p3 सबको पता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, आंसर 24 होगा। 4p4 का 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर 24 होगा। अब वोवल को हमने 4p3 मेथड से अरेंज किया, कॉन्सोनेंट को हमने 4p4 मेथड से अरेंज किया। वर्ड जो बनेगा इसको भी लेके बनेगा और इसको भी लेके बनेगा, दोनों स्टेप के करने से ही तो वर्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों स्टेप की मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 24 कितना हो गया? 576। तो 576 हमारे पास वेज है मशीन वर्ड को यूज करके वर्ड बनाने के जिसमें वोवल हमारे ओड पोजीशन पर आए। ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो वर्ड बनेगा उसके कंट्रीब्यूशन से बनेगा, वो स्टेप भी करना पड़ेगा और ये स्टेप भी करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेप को करके बनेगा, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि इवन पोजीशन पर आने चाहिए वोवल। अगर इवन पोजीशन की बात होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे? इवन पोजीशन कितनी है? 1 2 3, 3 इवन पोजीशन है, 3 ही हमें फिक्स करना है। देखो अगर हमारे पास 7 पोजीशन है, इवन कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। जो वोवल हैं वो हमारे इवन पोजीशन पे आने चाहिए। इवन पोजीशन कितनी है? 3 है हमारे पास।
वोवल कितने हैं, 3 हैं, तो भरने के तरीके कितने हुए, 3 पोजीशन पे, 3 को अरेंज करने के 3p3 हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 आ गया। ऐसे ही 4 पोजीशन बच गई, पोजीशन लेफ्ट 4 ही बची हैं ओड वाली, 4 बची हैं। कॉन्सोनेंट कितने बचे हुए हैं, 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 जगह पे 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के 4p4 24 हो गया। अब 6 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के स्टेप से, दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही काम पूरा होगा। तो 6 इंटू 24 कितना हो गया, 144 वेज हो जाएंगे सेकंड पार्ट के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ गए। जैसा कि मैंने बोला था कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। फाइंड टफ हमारे पास वर्ड है, इफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड टफ आर अरेंज इन द डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ इन इट। कि अगर टफ के जितने भी लेटर हम बना सकते हैं, कितने लेटर बना सकते हैं टफ से, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो 120 जो भी हमारे बनेंगे उसमें अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करूं इसको, तो टफ कितने पे आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे पहले कौन आएगा, जी आएगा, फिर हमारे पास एच आएगा, फिर हमारे पास ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर है डिक्शनरी का। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने जी को लिखा, उसके बाद 4 पोजीशन बच गई। यहां पे 4 ऑप्शन है, यहां पे 3 ऑप्शन है, यहां पे 2 ऑप्शन है, यहां पे 1 ऑप्शन है। तो कितने लेटर बनेंगे, 24 लेटर हमारे पास वर्ड बनेंगे जो जी से स्टार्ट होंगे। उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाले लेटर कितने, वर्ड कितने बनेंगे, 4 ऑप्शन यहां है, 3 ऑप्शन यहां, 2 इधर 1 इधर। तो टोटल कितने हो गए, 24 ऐसे वर्ड हो गए जो हमारे एच से शुरू होंगे। एच के बाद ओ आएगा, ओ से स्टार्ट होने वाले यहां भी चारों में से कोई सा भी रख लो, तीनों में से कोई सा रख लो, 2 में से कोई सा रख लो, बचा हुआ 1 आएगा। ये भी कितने होंगे, 24 होंगे। जी से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड हैं, एच से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड हैं, ओ से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड हैं। अब हमें टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए। तो जब टी से स्टार्ट होने वाले होंगे, टी तो हमें चाहिए ही है। तो अब नेक्स्ट पोजीशन देखो, जो लेटर की, जिस लेटर की नीड है उसको फिक्स कर दो। तो टी तो यहां फिक्स हो गया। टी के बाद कौन आएगा, जी ही तो आएगा। टी के बाद जी आएगा। तो बचे हुए 3 में से इधर कोई सा भी रख सकते हैं, 2 में से कोई सा भी रख सकते हैं, 1 में से कोई सा भी रख सकते हैं। टोटल 6 तरीके हो गए। फिर जी के बाद कौन आएगा इस पोजीशन पर, जी के बाद एच आना है। फिर वही सेम थिंग, तीनों में से कोई सा रख लो, 2 में से कोई सा रख लो, 1 में से कोई सा भी रख लो। टोटल 6 मेथड हो गए। फिर एच के बाद कौन आएगा, ओ आएगा। ओ तो हमें नीड है, तो आगे वाला लेटर देखो, जिस लेटर की नीड है उसको फिक्स कर दो। ओ के बाद कौन आना है, फिर से जी पे जाओ, जी आना है। यहां बचे में से कोई सा भी रख सकते हैं, तो 2 में से कोई सा रख लो, 1 में से कोई सा रख लो। टोटल 2 वर्ड और बनेंगे। टी आ गया, ओ आ गया। जी के बाद कौन आएगा, फिर एच आएगा। एच के बाद बचे में 2 में से कोई सा रख लो, फिर 2 हमारे वर्ड बन सकते हैं। एच के बाद कौन आएगा, यू आएगा। यू की तो हमें नीड है। यू के बाद कौन आएगा, ये तीनों तो कवर हो गए। जी आएगा, जी की भी हमें नीड है। आगे वाला देखो, एच आएगा, तो देखो टफ वर्ड बन गया। तो इससे पहले कितने वर्ड आ गए, 24 प्लस 24 प्लस 24 72 प्लस 6 78 प्लस 6 84 86 88, ये कितने नंबर पे आएगा, 89th नंबर पे आएगा। टोटल हमारे पास 120 बनते, 120 में से टफ कितने पे आएगा, 89th पे आएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब हमारे पास है वर्ड मदर। अगर मदर के सारे वर्ड को परम्यूनेट करके हम डिक्शनरी में अरेंज करें, तब क्या होगा, कौन से नंबर पे हमारे मदर का आएगा। देखें, सबसे पहले क्या करो, अरेंज कर लो। ई हो गया, उसके बाद
H होगा, फिर O होगा, O से पहले M होगा, M होगा, फिर O होगा, फिर R होगा, फिर T होगा। यही अरेंजमेंट होगा, EHMORT। तो मदर चाहिए हमें, तो सबसे पहले E होगा, 1 2 3 4, कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो E के बाद कितने आएंगे? 5 और आएंगे। तो 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, टोटल 120 हो गया। 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 बचे हैं तो 5 फैक्टोरियल सीधा 120 हो गया। उसके बाद H हो गया, H के बाद भी सीधा 5 फैक्टोरियल 120 ये हो गया, 120 ये 120 ये। M हमें चाहिए, अब M तो चाहिए, तो इसके बाद M को फिक्स करो। आगे वाले की बात देखो, M को फिक्स करने के बाद इधर E आएगा, इधर 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। E के बाद कौन आएगा? H आएगा, फिर से वही 4 पोजीशन बची हैं तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। H के बाद कौन आएगा? M तो आ चुका है। O आएगा, O तो हमें चाहिए। O के बाद कौन आएगा? M और O आ चुके हैं। E आएगा, फिर 3 पोजीशन बच गई, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया। उसके बाद M फिक्स हो चुका है, O फिक्स हो चुका है, E के बाद H आएगा, फिर 3 पोजीशन बच गई, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया। H के बाद कौन आएगा? M आ गया, O आ गया, H के बाद R आएगा, फिर से हमारे पास 6 पोजीशन हो गई। फिर R के बाद कौन आएगा? T आएगा, T की हमें नीड है तो T को फिक्स करो। उसके बाद E होगा, E के बाद दोनों में से कोई से भी रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया। E के बाद H होगा, H तो हमें चाहिए तो इसको फिक्स करो। H के बाद कौन आएगा? E आएगा, E भी हमें चाहिए तो इसको फिक्स करो, आगे भी चलो। फिर R बच गया तो R ही आएगा। तो मदर हमारा लेटर बन गया। इससे पहले कितने आ गए? 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे 120 240 264 268 288 294 300 308 309 हमारे पास रैंक हो जाएगा मदर का। तो टोटल कितना हो गया? 309। तो वैसे कितने बनते? 6 थे तो 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड बनते। डिक्शनरी में अगर उन 720 वर्ड को अरेंज करेंगे तो मदर कितने पे आएगा? 309 पे आएगा। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। ई पहले क्या करना है? जो भी हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसमें अरेंज करो। पहले ई को लिखो, ई के बाद पांचों में से कोई सा भी रख सकते हैं, चारों में से कोई सा भी रख सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल कर लो, 120 आ गया। ई के बाद पहले ई के स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड है वो डिक्शनरी में वहीं आएंगे। उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर एम से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर एम से स्टार्ट होने के बाद एच आया, एच तो नहीं चाहिए था, ओ आ गया, ओ तो हमें चाहिए। अब एम ओ से आगे का देखो, तो ई देखा, एच देखा, आर देखा, टी आया, टी हमें चाहिए, फिर आगे देखने लग गए, ई देखा, ई के बाद एच देखा, ई आर तो फिर आना ही था। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था पिछला, कब आया था? ये 2020 में आया था जेई मेंस में। ये वाला जो क्वेश्चन है 2023 में आया था जेई मेंस में, सेम है बिल्कुल, मंडे है, MONDAY। तो लेटर अरेंज करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा और फिर वाई आएगा। इजी है। पहले एम, फिर एन, फिर ओ, फिर डी। तो अरेंज करते हैं। सबसे पहले ए होगा, उसके बाद 5 हैं तो 120 हो गया, 5 फैक्टोरियल। फिर डी हो गया, इसके बाद भी 5 हैं तो 120 हो गया। फिर एम, एम तो हमें चाहिए, अगर एम हमें चाहिए उसके बाद ए होगा, फिर हमारा 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। ए के बाद फिर डी आएगा, फिर 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। डी के बाद एन आएगा, फिर हमारा 4 फैक्टोरियल 24। एन के बाद कौन आएगा? ओ, ओ तो हमें चाहिए, फिर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। ए के बाद कौन आएगा? डी आएगा, फिर से 6 हो गया। डी के बाद कौन आएगा? एम तो आ चुका, एन आएगा,
n आएगा, n तो हमें चाहिए, आगे फिर a होगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। a के बाद कौन आएगा, MON फिक्स है, a के बाद d होगा, d भी हमें चाहिए, फिर a ही आएगा, फिर y ही आएगा। तो मंडे हमारा वर्ड बन चुका है। इससे पहले कितने हो गए, 120, 240, 264, 288, 292 प्लस 20, 312, 318, 324, 326। तो इसका कितना हो गया, 327 हमारा रैंक हो गया मंडे वर्ड का। तो क्लियर है सबको ये बात। तो मंडे के टोटल 720 लेटर बनते, डिक्शनरी में जब उनको अरेंज करेंगे तो मंडे कितने पे आएगा, 327 पे आएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेम है, जिसमें मैथ्स के वर्ड जो है उसके परम्यूटेशन करने हैं। टोटल 120 लेटर बनेंगे, उसमें थैम्स कितने पे आएगा। तो ये आपका होमवर्क में है कि मैथ्स को अगर हम करेंगे तो थैम्स कितने पे होगा, दिस विल बी योर होमवर्क। तो इस हिसाब से ये पार्ट 1 है हमारा। बाकी जो आगे का है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बाकी सारे पार्ट रेगुलर बेस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ऐसे ही जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उनके हेल्प से, ये सारे हैंड रिटन हैं, इनकी हेल्प से हम सारे जो भी हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।